हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपने जो हमारी पिछली क्लासें थी उनको देख लिया होगा। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? मुगल वंश स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोगों का बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में एक बार फिर से वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुगल वंश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं पहले मुगल साम्राज्य कैसे शुरू हुआ और किसी क्या कहानी है। तो मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में, कौन सा ईयर था? 1526 ईयर था, ईस्वी में शुरू हुआ, यानी स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी कि मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू कहाँ से होती है? बाबर से, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मुगल वंश की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? बाबर से। बाबर जब भारत में आगमन हुआ, वहीं से शुरू होती है मुगल वंश की कहानी। क्लियर है? आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ? लिखा है अधिकतर मुगल शासक। तो बाबर जब आया भारत में तो मुगल वंश की स्थापना हुई। आगे कहा जाता है अधिकतर मुगल शासक क्या थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। फ्रेंड्स, जो मुस्लिम होते हैं उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। तो अधिकतर जो मुगल शासक थे, बाबर आए, अकबर आए, तो इसका पूरा प्रोसेस अब हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की। ये क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो सारे वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो लिखा है मुगल शासक 17वीं शताब्दी। कब? 17वीं शताब्दी के आखिरी में आए। कहाँ आए? भारत। कब आए? 17वीं सेंचुरी के लास्ट में। कब? 17वीं सेंचुरी जब 17वीं शताब्दी चली तो उसके अंत में, 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। यानी कि जब 17वीं सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तब उन आए, और जब 18वीं सेंचुरी जब शुरू हुई, 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक रहे, तक चला। क्या चला? मुगल वंश चला, मुगल साम्राज्य चला। इसी के बीच के सारे प्रोसेस को हमको लर्न करना है, किसमें क्या हुआ, किसने क्या किया, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। कब आया मुगल साम्राज्य? शुरू कब हुआ? 1526 में शुरू हुआ। पहला संस्थापक कौन था? तब बाबर जी थे। और अधिकतर जो है मुस्लिम शासक कैसे थे? तुर्क थे और सुन्नी मुसलमान थे। अभी हमने डिस्कस किया मुस्लिम 2 टाइप्स होते हैं। तो 17वीं सेंचुरी में आगमन हुआ, 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। आगे देखते हैं 19वीं सेंचुरी के मध्य, यानी कि जब 19वीं सेंचुरी बीच में चल रही थी, 19वीं सेंचुरी चल चुकी थी काफ़ी, तो मध्य में समाप्त हो गए, यानी कि मुगल वंश का पतन हो गया। तो कैसे हुआ? आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बाबर जी हैं जिनका आगमन हुआ था, ठीक है, 1526 में, और तब से मुगल वंश चला, ठीक है। तो आगे इसकी कहानी को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बाबर का शासन पूरा क्लियर करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको क्लास पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लिखा है जरीहुद्दीन। क्या लिखा है? देखिए, क्लियर करते बहुत अच्छे से आपको दिखाया जा रहा है। ऐसी स्लाइड बनाकर बहुत अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा। जहीरुद्दीन बाबर, पूरा क्या नाम था? पूछा जा सकता है कभी कभी, नाम क्या था? जहीरुद्दीन। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। आगे क्या लिखा है? फरवरी। कब था फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट? जहीरुद्दीन बाबर फरवरी। जहीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483, 1483 में। कब? आगे लिखा है 26 दिसंबर और 1530 में, यानी कि इतने साल तक बाबर रहे। तो आए कब? बाबर का काम स्टार्ट कब हुआ? जो इनका बाबर जी का जो जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ। और यहाँ कितने आए थे? 1526। कब? 1526 में भारत पर आए थे। कौन? बाबर। लेकिन जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ और 26 दिसंबर 1350 में इनकी मृत्यु हो गई। जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ। किस नाम से इनको, कौन से नाम से जाना जाता था? इनको बाबर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से इनको जाना जाता था? बाबर के नाम से। बाबर के नाम से विख्यात हुआ, और वह मुगल वंश का संस्थापक था। यानी मुगल वंश की स्थापना जिसने बाबर ने की थी। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को और मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ वो मुगल वंश का शासक था। आगे लिखा है, डिस्कस किया गया है, उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान, जो मध्य एशिया में हुआ था, जो इस समय कहाँ है? उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट है, वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। कौन मुगल वंश का संस्थापक था? बाबर। किसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं? बाबर के विषय में। क्लियर हो गया? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। आगे देखते हैं बाबर के विषय में थोड़ा सा। वो तैमूर लंग का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर लंग का। और वह विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके पूर्वज हैं। क्या? वो वंशज तो था तैमूर लंग का, लेकिन वो ये भी विश्वास करता था, ये भी फेथ करता था, आशा करता था कि जो है चंगेज खान क्या है? उनके पूर्वज हैं। क्या है? उनके पूर्वज हैं। आगे लिखा है, इन्होंने एक नाम दिया था। क्या नाम लिखा है आगे? मुबैयान। क्या लिखा है? ये नोट डाउन कीजिए इसको। मुबैयान नामक
पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्या? मुबैयान नामक एक पद्य शैली के स्टार्ट किया था जिसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है कि बाबर ने इसका जन्मदाता है, इसकी शुरुआत की थी। और 1504 क्या भाई 1504 ईस्वी में काबुल, कहाँ? काबुल में, तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था। क्या कर लिया था? इन प्रदेशों को, इन प्रांतों को जीत लिया था 1504 ईस्वी में काबुल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने काबुल को कब जीता, तो 1504 ईस्वी में, और तथा 1507 ईस्वी में गंधार कला को जीत लिया था। बहुत अच्छी भाई फ्रेंड्स, शार्ट नोट्स लेके आए, बस वही जो इंपॉर्टेंट वही हमने इसमें डाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काबुल में 1504 को, और 3 साल बाद 3 ईयर आफ्टर 437 1507 ईस्वी में कंधार को जीत लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है, आगे डिस्कस करें थोड़ा सा। आगे लिखा है यहाँ तक बाबर, किसकी बात की जा रही है? बादशाह। लिखा है बादशाह, शाहों का शाह। बादशाह का अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या होता है बादशाह का अर्थ? तो शाहों का शाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। अभी बाबर ही चल रहे हैं। कब? 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत ने उसने 5 बार आक्रमण किया। ये भी इंपॉर्टेंट, बाबर ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया? 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। कहता है कि जो है, आगे कहा जाता है, देख लेते हैं, तथा सफल 1526 में उसने पानीपत के मैदान में, कब सफल हुआ? सफल 1526 में पानीपत। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो गया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था प्रथम? तो 1526 में। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। एक क्वेश्चन ये मिला कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश को हराकर क्या किया? लोदी वंश को हराकर मुगल शासन की नींव रखी। ये यहाँ तक। तो क्या किया? जब बाबर भारत में आया तो उसने किसको हराया? लोदी वंश को हराया। और किस वंश की? देखिए, मुगल वंश। अब मुगल वंश जो है स्टार्ट हो रहा है, मुगल वंश का उदय हो गया। तो मुगल वंश का उदय कैसे हुआ? लोदी वंश जब हारा, लोदी वंश क्या हुआ? हारा, तो उसके बाद मुगल वंश का उदय हुआ। ठीक है, उसने तो किसको हराया? इसने जो इब्राहिम लोदी को हराया। कई सारे पॉइंट यहाँ से बनते हैं। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोदी। और ये कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव हो गई। कब? 1526 ईस्वी में, पानीपत के मैदान में। तो बाबर, अब क्लियर हो गया, पानीपत के मैदान के युद्ध के द्वारा बाबर अब मुगल वंश की नींव रख चुकी है। आगे देखते हैं। उसने 1527 ईस्वी में खानवा, 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का। 1528 में चंदेरी का। 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य में को सफल बना लिया। और 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। पूरा बाबर इतनी ज़्यादा शार्ट नोट्स में क्लियर कर दिया, इससे ज़्यादा शार्ट नोट नहीं मिलेंगे। सारी क्लियर हो गई, सारे युद्ध आ गए। पहला 1526 पानीपत का युद्ध, 1526 पहला युद्ध पानीपत 1526 1526। अगला किसका हुआ? उसने 1527 ईस्वी में खानवा, 1527 ईस्वी में खानवा, 1528 ईस्वी में चंदेरी। एक ईयर से और इनको लर्न करना नहीं। पहले 1526 पानीपत, 27 में खाना, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी। और 1529 ईस्वी में आगरा जीता। क्या जीता? आगरा जीतकर अपने राज्य में ला लिया। और 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पूरा 31 शार्ट नोट, 26, 27, 28, 29, 30, 15 ईयर के 30 ईयर तक गिनते चले जाओ, सब में उनके बारे में क्लियर। जैसे हम 1526 बोले तुरंत कहो पानीपत, फिर पूछे 1527, 26 का 27 तो बोलो खानवा, खाना खाया, पाए से पानी पिया, खासे खाना खाया, ट्रिक भी याद कीजिए। यस, 1528 चंदेरी, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी। 1529 में आगरा जीता और 1530 में मर गया। 1526 में आया। पूरी कहानी बाबर की फिनिश। आगे भी और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, अब इस शॉर्ट नोट से देखेंगे मुगल साम्राज्य। किसकी बात कर रहे हैं? मुगल साम्राज्य की। तो बढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक अभी हमने पढ़ा कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने क्लियर किया, बाबर था। आगे लिखा है बाबर कौन था? बाबर था। आगे लिखा है बाबर एवं बाबर का उत्तराधिकारी मुगल शासक तुर्क थे। कौन थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ये भी हमने किया, कैसे थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। कौन? जो उसके वंशज थे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लियर करते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किसने? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की तथा पद पादशाही की स्थापना की। एक और किया, पद पादशाही की स्थापना भी किसने की? बाबर ने की, जिसके तहत शासन को बादशाही कहा गया। क्या कहा गया? बादशाही। अभी हमने इसके पहले पूरा अर्थ इसका डिस्कस कर दिया।
आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे अब बात करते हैं बाबर। तो बाबर कब आया भारत में? बाबर का पहले जन्म देख लेते हैं। बाबर का जन्म हुआ फरवरी में 1483 में। कब? 1483 में हुआ। और उसका पिता उमर शेख मिर्जा, उसका पिता कौन था बाबर का? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगान नामक छोटे राज्य का शासक था। कहाँ का? फरगान नाम का एक छोटा सा राज्य था। उमर शेख मिर्जा फरगान नामक छोटे राज्य का शासक था। और उनका लड़का बेटा कौन था? बाबर। ठीक है, जन्म हुआ फरवरी 1483 1483 ईस्वी। क्लियर हो गया। बाबर फरगान की गद्दी पर 8 जून, बाबर कहाँ? फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494। कब? 83 में जन्म हुआ, 94 में बैठ गया। ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। तो कौन से ईयर में? ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने कब? 1507 ईस्वी में 1507 में बादशाह की उपाधि, किस उपाधि को धारण किया? बोलते रहे, मेरे साथ रिवीजन करते रहे। किस उपाधि को? बाबर की उपाधि को धारण कर लिया। किसने? बाबर ने। कब? 1507 ईस्वी। क्लियर हो रहा है। तो इसका लिखा है अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। इससे पहले किसी तैमूर शासक ने की थी। और तैमूर कौन थे? इनके वंशज थे, पूर्वज थे। तो किसी ने भी बादशाह की उपाधि, तो एक भी बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी मध्यकालीन में? बाबर ने। किसने? बाबर ने धारण की। क्लियर, दैट्स ऑल। अच्छा लगे तो लाइक बटन अगर प्रेस कर दीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। बाबर के पुत्र थे 4। इनके नाम थोड़ा सा, हुमायूं तो सबको याद है, लेकिन जो अदर है उनको भी याद रख लीजिए। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कितने थे? बाबर के 4 पुत्र, 4 बेटे थे, 4 थे। हुमायूं, कामरान, क्या नाम है? अस्करी और हिंदाल थे। ठीक है, लेकिन उसकी जात जो इसका उत्तराधिकारी बना वो हुमायूं बनता। कौन बनता है वो? उत्तराधिकारी हुमायूं ही बनता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन? हुमायूं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण, 5 टाइम्स आक्रमण किया। और प्रथम अभियान 1519 में। स्टार्टिंग कब की? 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध किया था। कब? यूसुफ जाई एक जात थी, उसके विरुद्ध पहला आक्रमण, प्रथम अभियान शुरू किया था। 5 बार किया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है इस अभियान के बाद, क्या लिखा है? इस अभियान में बाबर ने बाजौर, क्या लिखा है? बाजौर और भोरा को जीता। किसको जीत लिया था? बाजौर और भोरा नामक स्थान को जीत लिया था। किसने? बाबर ने। अब यहाँ से फिर वही चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार बनाइए, नोट डाउन कीजिए अपने लिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या किया? बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, कौन सी युद्ध नीति? तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। सबसे ज़्यादा मध्यकालीन भारत में यहीं पर सबसे पहले बाबर के आक्रमण में ही युद्ध और आक्रमण सब शुरू हुए। ठीक है, तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी बताया 1526 में। ठीक है, क्लियर करिए। 1527 में खाना, 26-27 में खाना खाया, 28 में चंदेरी और 29 में क्या हुआ? पानी पिया, खाना खाया। पहले पानीपत का 1526, 1527 में खानवा का हुआ ना, फिर चंदेरी का हुआ। ठीक है, सारे क्लियर हो रहे हैं। आगे देखते हैं। उस्ताद अली मुस्तफ़ा, क्या नाम है? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन थे? निशानेबाज थे। एक का नाम था उस्ताद अली, अगला का नाम था मुस्तफ़ा। ये कौन थे? निशानेबाज थे, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में थे। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक का नेतृत्व कर रहे थे और बाबर जी के साथ थे। तो कौन? इनका नाम नोट डाउन कीजिए, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। इब्राहिम लोदी, कौन? इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो मुगल काल में ही सबसे पहले मारा जाने, मध्यकालीन भारत जब शुरू हुआ अभी तक कोई नहीं मारा गया था। मध्यकालीन भारत जितना हम पढ़ के हैं, लेकिन अब युद्ध शुरू हुए और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत में प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, यानी युद्ध के स्थान पर ही मार दिया गया। कौन था? मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था। ठीक है, ये बहुत नोट इम्पोर्टेंट। कौन? इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मित्र ग्वालियर के राजा, मित्र कौन थे? ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल पर मारे गए। कौन? इब्राहिम लोदी के क्या थे? मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। और जब भारत का बाबर का आक्रमण हुआ 1526 में स्टार्ट हुआ भारत है, तो सबसे पहले किससे भी हमने देखा लड़ा था? इब्राहिम लोदी से। और लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम, दिल्ली सल्तनत के आखिरी थे इब्राहिम लोदी जी। इन्हों को हराकर बाबर का भारत में आगमन हो गया। अभी हम सारा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं।
आगे बात करें तो हम लोग डिस्कस करें हुमायूं, किसकी बात डिस्कस कर रहे हैं, किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हुमायूं। हुमायूं की बात करें, कौन था इनका पुत्र था? हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। यहाँ वही कोहिनूर हीरा की बात में आ गई जो रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा था। तो क्या हुआ, यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा फोकस कीजिए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। कौन? बाबर का पुत्र हुमायूं। इनके सारे सीक्वेंस पूरी कड़ी आपको पकड़नी होगी, नहीं तो आप चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन उसमें वंशज कौन आया? हुमायूं। पकड़ते रहिए, कड़ी मिलाते रहिए, एकदम छा जाइए। बाबर किसकी डिस्कस करें? बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर उपाधि दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छापिए इसे क्या, कि बाबर को कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि। किस उपाधि से नवाजा गया बाबर को? कलंदर की उपाधि। क्यों दी गई? बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उदार था, बहुत ही उदार था। बाबर की उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। खानवा का युद्ध, पानी पिया खानवा, 1527 युद्ध के नाम याद रखिए। खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का जब जीता तो उसे दूसरी उपाधि गाजी। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो है कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर। किसने? बाबर आएगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, ऐसे सारे ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन क्या होगा? कलंदर की उपाधि बाबर। फिर आएगा गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर। गाजी की उपाधि कब धारण की? खानवा का युद्ध जीतने के बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। भारत में बाबर का आगमन कब हुआ? 1526। किसे हराया? इब्राहिम लोदी। लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम। सब कुछ एकदम रट डालिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, सब हम करेंगे, केवल आपको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। खानवा युद्ध के बाद और 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर दे देने के कारण, किससे? जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ कहानी सुनिए। बाबर राणा सांगा से भी भिड़ा था, ठीक है। अभी बताते हैं इसकी पूरी कहानी एक लाइन से। तो ये चीज़ नोट डाउन करिए कि 30 जनवरी कब? 13 जनवरी 1528 ईस्वी में को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48, कब? मिनिमम 48 ईयर्स। कब? 48 कब? 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु होगी। कहाँ? बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में, ठीक है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। प्रारंभ में कहाँ? स्टार्टिंग में। प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। जो बाबर का शव था उसे कहाँ? आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी। उसकी अकॉर्डिंग क्या थी देखते। प्रारंभ में बाबर को शव को आराम कहाँ? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान, उसने काबुल में एक स्थान चुना था कि मुझे मृत्यु के बाद वहीं दफनाया जाए, तो बाद में उसे दफनाया गया। कहाँ? काबुल में, ठीक है। अगर लिखा है बाबर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा बाबरनामा। नोट डाउन कीजिए, बाबर की पुस्तक का नाम बाबरनामा। बाबर की पुस्तक का नाम बाबरनामा। गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने धारण की। सब कलंदर की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने धारण की। गाजी की उपाधि कब धारण की? खानवा के युद्ध के बाद। सब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना। फारसी भाषा में क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों एग्जाम में कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया था फारसी में? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। क्लियर हो गया? आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलें तो देखते हैं, आगे लेते औपचारिक। क्या लिखा है? औपचारिक बागों की योजना आगे किसने की थी? बाबर ने। औपचारिक बागों की योजना अक्सर ये बाग दीवान ए से घिरे। कैसे? अक्सर ये बाग दीवान ए से घिरे कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते स्थित थे। तो औपचारिक बागों की योजना भी शुरू हुई, लेकिन किसने शुरू की? अभी देखते हैं, आगे डिस्कस करते। देखिए ये किसने? 4 बाग बनाने की परंपरा। किसको? 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। किसके समय? अकबर। 4 बाग क्या होता था? अभी आपको बताया गया कि 4 बाग कैसे प्रोसेस होता था, क्या 4 बाग होते थे। तो इसमें बनते क्या थे 4 बाग में? देखो लिखा है बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग जो बनाए थे तो दीवारों से घर थे, और इसमें कृत्रिम नहरें भी बनाई थी चारों तरफ। क्या? कृत्रिम नहरें चारों भागों में विभाजित करते, आयताकार अहाते से घिरे थे, मतलब जो बाउंड्री वॉल बना दी जाती थी चारों तरफ से, वही होते। तो इसको किसने प्रारंभ किया था? इसे क्या कहते थे? औपचारिक बाग योजना। किस नाम से जानता था? औपचारिक बाग योजना। तो किसने शुरू की थी औपचारिक बाग योजना? अकबर ने। किसने?
अकबर ने, ठीक है, अकबर बाबर को, ये भी इंपॉर्टेंट हैश डाउन, नोट डाउन कीजिए, स्टार मारिए, बाबर को मुबियान, अभी हम ऊपर हमने देखा मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसे? बाबर ने। आगे देखें तो बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला का अनुयायी था। वो किसे मानता था? एक संत थे इनके, तो इनका नाम था क्या था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा। क्या नाम था? बाबर जिनका अनुयायी था, किसको मानता था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा। किसे मानता था? नाम नोट डाउन कीजिए, नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला का अनुयायी था, यानी उनका समर्थक था, उनको मानता था। आगे बात करें तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। 4 बेटे थे, लेकिन अभी हमने पहले ही बता दिया आपको उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अब यहाँ पर बाबर के युद्ध एकदम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, पहले ये चीज़ क्लियर कर लिए, स्टार बना के, जहाँ पर जिस पे मैंने ट्रिक किया है वो जीते थे, उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। जिस पे हमने ट्रिक किया तो वो क्या होते? जीते थे, विजय हुई। तो सबसे पहला किसका हुआ? पानीपत का युद्ध। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ? देखिए, तो जिस पे ट्रिक है वो क्या हुआ? जीते थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और जीता कौन? बाबर। कौन जीता? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, और जीता कौन? बाबर। तो समझ में आ गया क्या हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। अभी हमने किया 1526, पानी पिया, इब्राहिम लोदी और बाबर की जीत गए। दूसरा युद्ध हुआ खानवा का। दूसरा सेकंड युद्ध किसका हुआ? खानवा का, जो हुआ 17 मार्च 1527। पहले 21 अप्रैल हुआ, थोड़ा सा मंथ पीछे गया, मार्च में गया, लेकिन एक ईयर साढ़े गया 27 में, ठीक है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ किसका? खानवा का। पानी पिया, खाना खाया, राणा सांगा और बाबर के बीच, और फिर बाबर जीत गया। बाबर कभी कोई युद्ध हारा नहीं, उसकी हिस्ट्री से ये बात नोट डाउन कर लीजिए, आपको कभी लर्न करने के आसान। बाबर का युद्ध अगर किसी के साथ भी हुआ था तो बाबर जीता ही था। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी में, राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर फिर जीत गए। अगला हुआ थर्ड युद्ध चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, फिर एक साल बढ़ गया, 27 के बाद क्या आ गया? 28 आ गया। 1500 के आगे 28 आ गया, और 1528 ईस्वी में मेंद्री राय और बाबर के बीच हुआ, बाबर फिर जीत गया। बाबर फिर जीत गया। अभी 28। अब देखो, पहला युद्ध राणा सांगा के साथ जब हुआ था, राणा सांगा के साथ, ठीक है। बाबर का जब खानवा का युद्ध हुआ था तो अभी मैंने पिछले कहा था, अभी बताऊंगा, अब बता रहा हूँ कि खानवा का युद्ध जब राणा सांगा के साथ हुआ, बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। अब राणा सांगा ने सोचा कि अभी मैं बाबर के ऊपर आक्रमण करूंगा, लेकिन क्या हुआ? 28 में बाबर, मेंद्री राय बाबर युद्ध जीत गया, तो राणा सांगा को क्या जहर देकर उसकी हत्या हो गई थी। यहाँ से आप नोट डाउन के लिए कि राणा सांगा की हत्या कब हुई थी? जब 27 में बाबर से हारा, उसके एक साल बाद। कब? 27 में बाबर से हारा और 1528 ईस्वी में राणा सांगा मर गया। कहा जाता है कि राणा सांगा के 36 घाव थे। कितने? 36 घाव उसके शरीर में हुए थे, लेकिन फिर भी युद्ध करता था, ठीक है। आगे लिखता है, और किसका है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बस फ्रेंड्स, हो गए। इसमें एक कोई बचा क्या? पानीपत, हाँ, घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। तो वो कब हुआ था? 1526, 27, 28, 29। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, ठीक है। और इसमें भी कौन जीता? बाबर जीता, ठीक। सारे युद्ध क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फट से भी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहते हैं बालाजी क्लासेस बाय बाय सर में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके रेड बटन को, जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको कोई पैसा तो पड़ेगा नहीं। इससे क्या होगा? मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरा वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए, और मैं फिर आगे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अब बाबर के युद्ध के आगे कुछ खास चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। बाय।